सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम स्वयमानंद परम ज्योति चिदानंदेनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदिस्थाने नमस्कृतम् ओंकारनियगमे अपारा पावने अक्षय गर्भितिसारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशित आत्मतत्रैश्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यंतं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरु तारणम। देवी की जय, निष्ठात्म देवी की जय, विश्वरत्न परम पुरुष श्रीमज्जिन तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की जय, द्वादशांग वाणी की जय, चौदह ग्रंथाधिराज की जय, ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथाधिराज की जय। सारमत का पहला ग्रंथ श्री ज्ञान समुच्चय सार जी है। इस ग्रंथ में 908 गाथाएं हैं। ग्रंथ के नाम के अनुसार द्वादशांग वाणी रूप ज्ञान के समुच्चय का सारभूत कथन है। 11 अंग, 14 पूर्व का वर्णन, ज्ञानी की महिमा, 5 पदवी की साधना, 3 प्रकार के पात्र, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र, उत्तम पात्र, साधु पद का विशद वर्णन और ओम नमः सिद्धम के 5 अक्षर, 14 स्वर, 33 व्यंजन, 52 अक्षर अध्यात्म वर्णमाला का सुंदर विवेचन किया। 27 तत्व, 14 गुणस्थान, पंचाचार आदि सभी का अध्यात्म और आगम की सैद्धांतिक विषयों का गहरा गंभीर वर्णन किया गया है। संपूर्ण जिनवाणी का सार, ज्ञान समुच्चय सार, ज्ञान के समुच्चय का सार क्या है, यह भी बहुत सुगमता से इस ग्रंथ में बताया है। सम्यक ज्ञान की विशेष प्रमुखता है। सम्यक दृष्टि की ज्ञान की साधना है। ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही 3 लोक में सारभूत है। ऐसा विशेष रहस्य श्री गुरु महाराज ने इस ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में बताया है। द्वादशांग का सार भरा है। ज्ञान समुच्चय सार में देखो जागो उठो क्या रखा है संसार में। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जिनागम का महासागर है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ अध्यात्म का महासागर है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ सिद्धत्व सत्ता की अनुभूति निमग्न परम अमृत सरोवर है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ ज्ञान का भंडार है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ परम ज्योति का प्रकाश है। ज्ञान समुच्चय सार अनंत दशा की अनुभूति है। ज्ञान समुच्चय सार सिद्ध स्वरूपस्थ निर्विकल्प अनुभूति की चरम शिखर का परम स्तंभ है। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ अखंड अनुभूति का महापयोहर निधि सम्राट रूप एक आध्यात्मिक अनुभव श्री गुरु महाराज ने यहाँ दिया है, जहां सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया है। जिज्ञासु जी का प्रश्न रहा, हे श्री गुरुदेव, परम आनंद से महासागर लीन वह परम प्रभु था। प्रचंड अखंड सत्ता, अविरल सत्ता, अद्भुत सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, त्रकालिक सत्ता, श्रेष्ठ सत्ता कैसी है, अनुभव गम्य है, कैसी है। श्री गुरु महाराज ऐसा परमानंद ज्योति स्वरूप शुद्ध देव गुरु शास्त्र की वंदना करते हुए अपने स्वरूप की अनुभव करते हुए
अद्भुत महासंगम इस ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में है, जहां खाथा नंबर प्रथम में मंगलाचरण रूप में एक भाव दिया। वह भाव परम अध्यात्म का महासागर है, अनंत सिद्ध सत्ता का भी भाव है और अपने ही स्वयं स्वभाव का भाव प्रमुख है। परम पाणिनिक शुद्ध अखंड भाव ही श्रेष्ठ है, महिमावंत है। वह कैसा है तो श्री गुरु महाराज प्रथम गाथा कहते हैं, वह अध्यात्म के वैभव को बताते हुए आत्मा की ही अखंडता का वैभव कहते हुए उसका स्वरूप बताते हुए विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य महाराज जगत के जीवों के लिए ये सत्य संदेश देते हैं कि जहां मंगल आचरण है, मंगल माने तुम्हारा ममल पद है, आचरण माने उपयोग जहां ममल पद के सन्मुख हो उसका नाम मंगलाचरण है। जहां मंगलाचरण ही प्रथम चरण, मंगलाचरण मोक्ष मार्ग के शिखर की ओर ले जाने वाली है परम यात्रा, श्री गुरु महाराज ने मंगलाचरण में दी और मंगलाचरण का स्वरूप बताते हुए मंगलाचरण में उस परम मोक्ष मार्ग की यात्रा को कहा। कैसे कहा तो ये श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 1 में कहते हैं, परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम। परम आनंद का महासाम्राज्य सागर सिद्धत्व सत्ता, परम ज्योति केवल ज्ञान स्वरूप चिदानंद स्वयं की जिन अखंड अनंत सत्ता अनंतत्व सत्ता, जिनात्मनम माने जिनेन्द्र प्रभुता, निज प्रभुता, ऐसी निज प्रभुता, जिन प्रभुता, जिनेन्द्र प्रभुता, सिद्ध प्रभुता कहाँ विलस रही है? स्वयं का ही स्वरूप है, स्वयं का ही स्वरूप है, स्वयं का ही स्वरूप है। समम शुद्धम अर्थात उपयोग स्वभाव में लीन हो, यही तो शुद्ध सत्ता है, सम सत्ता है, अखंड सत्ता है। कैसे हो तो बिंद स्थान निर्विकल्प स्वभाव है, परिपूर्ण स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव है, अखंड स्वभाव है और स्वभाव में ही स्वयं विलस रहा है। स्वभाव विलसाई नाम धरे वीरो कहा जाए, ऐसा अपने आप में विलस रहा है, अपने आप में विलस रहा। और ऐसी निर्विकल्प सत्ता जिस समय अनुभूति गम अनुभव में आई और जहां अनुभव में आई, ऐसी शुद्ध सिद्ध निज सत्ता को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी प्रणाम रूप जो सत्ता है इसका नाम है अनुभव से पहले प्रमाण की, फिर उसको मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने लायक केवल एक निशुद्धात्मा देव है, देवों का देव निशुद्धात्मा देव है। ऐसा देव नम्य सिद्ध स्वभाव, ऐसा देव स्वामी देहालय श्री सिद्धालय, ऐसा सिद्ध प्रभु इस देव रूपी मंदिर में विराज रहा है। ऐसा देवों का देव निशुद्धात्मा देव को मैं प्रमाण करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अनुभव से सिद्ध करके इसको स्वीकार करके नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वह स्वभाव कैसा है? दूसरी नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। ऊर्ध्वगमन इसका शाश्वत स्वभाव है। कैसा है? ओम नमः ऊर्ध्वशुद्धं च परमेष्टि च संयुतं प्रियतम शुद्ध स्वयं रूपम
पदविंदम च संस्थितम। चैतन्य पद निर्विकल्प सत्ता और अपने आप में स्थित परम पद, परमेष्टि पद, शुद्ध पद, त्रिकालिक पद, रत्नात्रय अनुभूति गम पद स्वयं ईप स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। ऐसे शुद्ध स्वरूप को स्वीकार करते हुए, ओम नमः स्वीकार करते हुए वह निज चैतन्य पद को मैं अनुभव में लिखता हूँ, अनुभव में आया है। अनुभव में तो बस एकमात्र ऊर्ध्वम ऊर्ध्व सहावम वह शुद्ध स्वभाव और अपने आप में स्थित है, परिपूर्ण है, परम पद में स्थित है, रत्नात्रय से पूर्ण है। कहाँ है? स्वयं का तो ही स्वरूप है। ऐसे निर्विकल्प स्वरूप को अनुभव में आए तो ज्ञान में कैसा आता है? तब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 3 में कहते हैं, ज्ञानम च शुद्ध सद्भावम दर्शनमि भुविनत्रयम् सहजानंद स्वयं रूपम बिंद संयुक्त शाश्वतम। ज्ञान में एकमात्र शुद्ध ही शुद्ध है, श्रद्धा में अनुभूति की अपेक्षा शुद्ध है, ज्ञान में भी स्वयं पर प्रकाशकता में स्वयं प्रकाशित ज्ञान की अखंड उस प्रचंडता में एकमात्र तत्व ही शुद्ध झलक रहा है, सद्भाव है, परिपूर्ण है। ज्ञान में तो ज्ञान स्वभाव झलक ही रहा है। और ऐसी निर्विकल्प दशा के साथ जहां आत्मदर्शन की ही दृष्टि है, आत्मस्वरूप की ही दृष्टि है, तीन लोक में एकमात्र एक चैतन्य सूर्य निशुद्धात्म देव ही तो श्रेष्ठ है, पूज्य है, आराध्य है, अनुभूति गम्य है। और वह स्वरूप निर्विकल्प पूर्ण शाश्वत पद में स्वयं ही शाश्वतः तिष्ठा है, स्वयं का ही स्वरूप है, सहजानंद नहीं है, सहज आनंद का दाता, सहजानंदमयी, सहजानंद स्वभाव स्वयं ही स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की महिमा बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 4 में और कहते हैं, ममातिमा परिमं शुद्धं मयि मूर्तिममिलं ध्रुवं बिंदिस्तानेन तिष्ठन्ति नमाम्यहं सिद्धं ध्रुवम्। मय मूर्ति अर्थात चैतन्य मूर्ति, चिद प्रकाशी, चिद विलासी, ममल सत्ता, ध्रुव स्वभावी, परम शुद्ध निर्विकल्प स्वभाव में रमण करते हुए अपने आप में ठहरी ध्रुव शाश्वत सिद्ध सत्ता, मेरी ही सत्ता, मैं ही सिद्ध सत्ता, मैं ही प्रभु, मैं ही प्रभु, ऐसी ममात्म सत्ता, मम सत्ता, ममल सत्ता को मैं भक्ति भाव के साथ नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी सिद्ध सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसी सिद्ध सत्ता का और विशेष अनुभव हो। गाथा नंबर 5 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, नमामि सततं भक्तं सिद्ध चक्रं सिद्धं ध्रुवं केवली दृष्टि स्वभावं च नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम्। मैं शाश्वत सिद्ध स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, शुद्ध सत्ता को प्रणाम करता हूं। जो जो इस सिद्ध शुद्ध सत्ता को उपलब्ध हुए वह सिद्ध चक्र सिद्धों का समूह है, लेकिन प्रत्येक सिद्ध आत्मा सिद्ध आत्मा है, अपनी ही सिद्धत्व सत्ता से पूर्ण है। ऐसे सिद्धत्व के चक्र पूरे समूह को भी मैं भक्ति भाव से भाव भाता हूं, लेकिन मैं एकमात्र अपने अखंड ध्रुव शाश्वत सिद्ध स्वरूप शुद्ध सत्ता को प्रणाम करता हूं। भक्ति भाव पूर्वक सतत भक्ति में कहने में आता है, व्यवहार से देव अनंत और सिद्ध है, लेकिन निश्चय से देव
निःशुद्धात्म देव है। ऐसे सिद्ध स्वभाव की दृष्टि केवल ज्ञानी परमात्मा ने भी कही है। एक केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा हर आत्मा भगवान है, अर्थात तुम ही सिद्ध हो, तुम सिद्ध ही हो। ऐसी सिद्ध सत्ता का अनुभव करते हुए, शाश्वत ध्रुव सत्ता का अनुभव करते हुए, ऐसी सिद्ध शाश्वत ध्रुव सत्ता को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और 24 तीर्थंकर परमात्मा भी हुए, उन्होंने भी तो ये किया। तीर्थंकरों ने तीर्थंकरों को प्रणाम नहीं किया। तीर्थंकर अपनी तीर्थरत्न सत्ता की अनुभूति गम होते हैं, तीर्थंकर अवस्था पाते हैं। तीर्थंकर तीर्थंकरों के गीत नहीं गाते, तीर्थंकर तीर्थंकरों के समूह शरण नहीं जाते। यहां तो अपनी अपनी सामग्री की बात है, पर 24 तीर्थंकर परमात्मा ने भी तो ये किया। कैसा किया? गाथा नंबर 6 में इस स्वरूप बताते हैं। ऋष्यादिवीरनाथं च भक्ति पूर्वं नमस्कृतं केवली दृष्टि समम उक्तं सार्धं च भव्यलोकयम्। ऋषहादि ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सभी तीर्थंकर परमात्माओं ने, 24 तीर्थंकर परमात्माओं ने भक्ति पूर्वक अपने ही स्वरूप की भक्ति की, तीर्थंकर पद पाया, तीर्थंकर पद पाया, केवल ज्ञान के वैभव को पाया, जगत के जीवों को उपदेश भी दिया, उपादान जीवों का जगह कल्याण का मार्ग बना। यहां श्री गुरु महाराज कहते हैं कि आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक दृष्टि केवल एक है, केवल दृष्टि सममुक्तम। एक दृष्टि है। आदिनाथ स्वामी ने कहा सो महावीर ने कहा, महावीर ने कहा सो आदिनाथ स्वामी ने कहा, और आदि में आदिनाथ भय, अंत में महावीर भय, बीच में 22 तीर्थंकर भय, 24 का नाम लो तो वश पुण्य की प्राप्ति है। यहां पुण्य की प्राप्ति का भाव नहीं है, यहां तो अनाम तत्व तीर्थंकरत्व सत्ता है, उस परम शाश्वत विराट सत्ता की बात है। वह केवल ज्ञान गम सत्ता की बात है, केवल ज्ञान अनुभूति की सत्ता की बात है, और वह केवल ज्ञान से परिपूर्ण सत्ता परिपूर्ण है। और ऐसी परिपूर्ण सत्ता को मैं भक्ति भाव के साथ, भक्ति पूर्वक ऐसी केवल ज्ञान ज्योति स्वयं तीर्थंकरत्व शुद्ध सिद्ध सत्ता को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं। और हे जगत के भक्त जीवों, तुम भी इसी की ही साधना करना, शुद्ध तत्व की ही साधना करना, शुद्ध तत्व की ही आराधना करना, शुद्ध तत्व का ही अनुभव करना और शुद्ध तत्व की ही प्रीति करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा निश्चय से परम देव निःशुद्धात्म देव है। निःशुद्धात्म देव के आश्रय से ही मुक्ति होगी, तीर्थंकरों के आश्रय से मुक्ति होने वाली नहीं। केवली से कासिहु मांगे, पदविनाव से कासिहु मांगे, तीर्थंकर को कासिहु बूझे, पदविनाव से कासिहु रागे, सैनी जूसो कासिहु मांगे। किसी से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा कहां से? स्वयं रमण स्वयं पावे, स्वयं रमण स्वयं पावे, स्वयं रमण स्वयं पावे, स्वयं रमण स्वयं पावे। ऐसे ही तो केवल ज्ञानी परमात्माओं ने तुम्हारी सत्ता को कहा है। जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा, उत्तम समम दृष्टि अर्थात स्वभाव के सन्मुख उपयोग, एक केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा तुम भगवान आत्मा हो, चैतन्य स्वरूपी हो, चिद्विलासी हो, चैतन्य प्रकाशी हो, सिद्ध स्वरूपी हो, अखंड हो, प्रभु हो, परमेश्वर हो, तीर्थंकर सत्ता के तुम धनी हो। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा। ऐसा ही अनुभव में लो, और अनुभव में लेने के बाद जगत के जीवों के लाने भी यही कहो तुम भगवान आत्मा हो, तुम सिद्ध हो।
और ऐसी सिद्ध सत्ता का अनुभव करते हुए अगली गाथा 7 नंबर में श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान समुच्चय सारम लोक सारम समम ध्रुवम मोक्षामि येन उक्तम च केवल दृष्टि जिनागमम। ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ को कहूंगा इस लोक सार संसार से पार एकमात्र मेरा ओंकार सिद्ध स्वरूप है। ऐसे सिद्ध स्वरूप की सत्ता का अनुभव शाश्वतता से ध्रुवता से अनुभव में लेते हुए मैं अपनी एक अखंड ज्ञान पिंड ज्ञान ज्योति ज्ञान समुच्चय सार ज्ञान निधि को जानूंगा और ज्ञान निधि को जानकर ज्ञान पूर्वक ही मैं ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ कहूंगा। जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है वैसा मैं कहूंगा। जैसा जनागम में आया है वस्तु का स्वरूप वैसा मैं कहूंगा। वस्तु का स्वरूप शाश्वत आया, सत्य आया, अनुभव पूर्ण आया, वैसा मैं कहूंगा। कहीं भटक ना जाए जी 84 की लंबी यात्रा में, इसलिए जन रंजन से हटकर, कल रंजन से बचकर, मनोरंजन से हटकर एकमात्र चैतन्य आत्म स्वरूप की ही बात कहना, चैतन्य स्वरूप की ही बात कहना और चैतन्य स्वरूप की बात का अनुभव करते हुए जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार जैसा एक जिनागम में वस्तु स्वरूप की व्यवस्था आई है, व्याख्या आई है, वैसा कारण स्वामी स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ कहूंगा, लेकिन जैसा अनुभव में आएगा केवल ज्ञानी के परमात्मा के कहे अनुसार जैसा मेरे अनुभव में जहां के तहां सच्चा का सच्चा कहूंगा, ऐसी भावना भाते हुए यह मंगलाचरण की सच्चे देव का स्वरूप बताते हुए यह गाथा श्री गुरु महाराज ने 7 गाथा तक का प्रसंग कहा। जिनवाणी की महिमा बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। देव का स्वरूप बता दिया, अब जिनवाणी कहना है। अगर जिनवाणी का प्रसंग आएगा आगे, लेकिन ये बीच में एक गाथा आई है। हर समय जब भी तत्व की चर्चा करो तो जिनवाणी का भाव अंतर में बिल्कुल जोड़ करो। मेरे एक शब्द से भी जरा कोई जीव भटक ना जाए, मेरे एक शब्द से भी कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि ना हो जाए। केवल एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ श्री गुरु महाराज ने 8 नंबर की गाथा कही है। और तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी खिलती है वो वाणी के अनुसार भी, गर्दन गादी के अनुसार भी और गुरु महाराज के उपयोग स्वभाव के सन्मुख हो और सन्मुखता के साथ सम्यक ज्ञान के प्रकाश की भावना के साथ जिन शब्द को कहेंगे, जिन वाणी को कहेंगे, लेकिन आत्मस्थ स्वरूपस्थ साधना के अनुभव लेकर ये जिनवाणी की व्याख्या की एक गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गाथा नंबर 8 में ये महिमा बताते हुए पूरा द्वादशांग वाणी का सार केवल इस गाथा में समाहित है। पूरा ज्ञान समुच्चय सार का सार 908 गाथाओं का सार इस जिनवाणी की इस गाथा में समाहित है। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, जिनागम का स्वरूप, अनुभव, सिद्धांत, श्रद्धान, आगम, अगम, जिनश्रुत, श्रद्धा, समर्पणता, भक्ति सभी इसमें समाहित है। और ऐसी समाहितता के साथ गाथा नंबर 8 जिनवाणी हृदय चिंते संपूर्ण ज्ञान संयोतम किंचन मात्र कहते न भव्य लोक प्रबोधनम। जिनवाणी का हृदय में चिंतन करो, मन बुद्धि अहम से परे होकर एकमात्र जिनवाणी का हृदय में चिंतन करो। धन्य है वह मेरा वर्तमान का क्षण, या मैं जिनवाणी को कह रहा हूं या मैं जिनवाणी को सुन रहा हूं। और कहना सुनना ये बाहर पुद्गल की अवस्था पर्याय है, लेकिन धारण करो हृदय में, धारण करो
उपयोग पूर्वक धारण करो। आत्मा का चैतन्य परिणाम उपयोग है। उपयोग पूर्वक जिनवाणी का उपयोग करो, हृदय में धारण करो और धारण करके ये भाव कि ये सा जिनवाणी पूरे संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, केवल ज्ञान से परिपूर्ण है। जिनवाणी द्वादशांगवाणी महासागर है। ऐसी ही जिनवाणी में आया है कि जैसी जिनवाणी केवल ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसी मेरी अखंड चैतन्य ज्योति आत्म सत्ता निरंतरात्मा भी संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। और ऐसी जिनवाणी तो किंचित मात्र कहते हैं, थोड़ी सी कही, अधिक जानना और जो जाना है उसमें जाना और वहीं ठहर जाना, अनुभव में लेना और अनुभव में ही लेकर भक्त जीवों को उपदेश देना, या भक्त जीवों को जिन शब्द कहना, या भक्त जीवों को आत्मा की सूरत बनी रहे, उनके प्रबोधन अर्थात उनकी जानने में निश्चिद्धात्म देव का बहुमान आए, निश्चिद्धात्म देव की प्रीति जगे, निश्चिद्धात्म देव का अनुभव जागृत हो, निश्चिद्धात्म देव का वो अनुसरण करें, निश्चिद्धात्म देव का ही उच्चारण करें और निश्चिद्धात्म देव में ही रमणता करें। ऐसा भाव संजोकर जगत के भक्त जीवों को जिनवाणी कहना, और जिनवाणी कहना तुम्हारे जानने के लिए एक गाथा, इतनी ही जिनवाणी सुन लेना कल्याणकारी है। संपूर्ण आत्मज्ञान के प्रकाश के भाव के साथ, संपूर्ण श्रद्धा की समर्पणता के साथ जिन शब्द को कहना, थोड़ी सी भी कहना, लेकिन तुम्हारे कहे हुए में कहीं मिथ्यात्व की गंध ना हो, मिथ्यात्व की पुष्टि ना हो, माया का रस ना हो, माया की महानता ना हो और माया की विशेषता ना हो, ना माया की विशेषता हो और ना मायापतियों की विशेषता हो। विशेषता केवल एक की हो, निश्चिद्धात्म देव की। धन दौलत माया चक्र से परे होकर मिथ्यात्व माया मिथ्यात्व से हटकर जगत के जीवों को ऐसा सच्चा उपदेश देना, भव्य लोक प्रबोधनम। हे जगत के भक्त जीवो, जिनवाणी को सुनना, बड़ी शांति से सुनना, अनुभव से सुनना, अनुभूति में लेना और अनुभूति में लेकर अनुभूति में ही ठहर जाना, अनुभूति में ही उतर जाना, और अनुभूति में उतर गए, इसका नाम है निज की सूरत। और निज की सूरत का मतलब है जिन सूरत को तुमने सुना, और ऐसे सुनना द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध, भाव शुद्ध से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से स्वानानुभूति और स्वानानुभूति से केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान के भाव के साथ जिनवाणी को सुनना, जिनवाणी को समझना, जिनवाणी को पढ़ना, जिनवाणी का चिंतन करना, आत्मा का चिंतन करना, आत्मा का मनन करना, आत्मा का मनन मंथन करना, और दृष्टि में बस एक निश्चिद्धात्म देव। ऐसा जिनदेव ने कहा, जिनवाणी में भी ऐसा ही आया, और ऐसा ही सच्चा स्वरूप गुरु बताते हैं। वीतरागी, भावलिंगी, निर्ग्रंथ साधु ऐसा सब जिनवाणी का वैभव बताते हैं। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने भी ये स्वरूप बताया। जिज्ञासु जीव ने पूछा कि हे सद्गुरुदेव, ऐसे सच्चे गुरु कहाँ ढूंढे हम, कैसे ढूंढे, और सच्चे गुरु कैसे होते हैं? तब श्री गुरु महाराज ने कहा गाथा नंबर 9 में, गुरम त्रिलोक अर्थम चा ग्रंथ चेल नदेष्टते मैं मूर्ति समम शुद्धम ध्यानारूढ़ गुरु स्थिरम। वह गुरु इस तीन लोक में एकमात्र स्वयं आत्म अर्थ में ही प्रयोजनवान सत्ता में ही तिष्ठे हैं। 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, पंचचेल वस्त्र के त्यागी हैं, चैतन्य मूर्ति के ही आराधक हैं, चैतन्य मूर्ति ही शुद्ध है, चैतन्य सत्ता ही परिपूर्ण है, चिद सत्ता ही परिपूर्ण है, अखंड सत्ता में जो स्वयं उपयोग को लगाए हैं, लगा है जिनका उपयोग, ऐसे साधु वीतरागी हैं, भावलिंगी हैं, निर्गंत साधु हैं, शुभाव से शुद्ध हैं और अपने आत्म ध्यान में
ऐसे आरूढ़ हुए, अपने आप में जो स्थिर हैं, स्वयं सत्ता में स्थिर हैं, ऐसे सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी सदा जयवंत हैं, सदा जयवंत हैं। ऐसे साधु और क्या विशेषता है ऐसे महान साधु की? तो गाथा नंबर 10 में कहते हैं, गुरम गमन गमनस्य दृष्टि संपूर्ण शाश्वतम ऊर्ध्वं च शुद्ध समं शुद्धं रत्नात्रयं अलंकृतम्। गुरु आकाश के समान निरपेक्ष निर्विकल्प, ऐसे निरपेक्ष निश्चल ऐसे सच्चे गुरु हैं जिनकी दृष्टि एकमात्र अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव पर ठहरी है। और ऐसे साधु जिनका स्वभाव ऊर्ध्व स्वभाव, तत्व का जो स्वभाव, आत्म तत्व का जो स्वभाव है, दृष्टि ऊर्ध्वगामी स्वभाव पे ही ठहरी है। और वह शुद्ध स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव है। समशुद्धम अर्थात स्वभाव, सम अर्थात उपयोग, शुद्ध उपयोग, शुद्ध स्वरूपस्थ ही जिनका ठहर रहा है, ऐसे सच्चे साधु हैं। और ऐसे सच्चे साधु रत्नात्रय से अलंकृत हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसी रत्नात्रय प्रणति से ही स्वयं साधु अलंकृत हैं। ऐसे सच्चे साधु वीतरागी जयवंत हैं, जयवंत हैं। और ऐसे साधु उपदेश भी देते हैं। श्री गुरु महाराज से पूछा कैसा उपदेश देते हैं? तब गुरु महाराज ने गाथा नंबर 11 में कहा, जिन्होक्तम च मिथ्यातीतं त्रिवेदेयं शुद्ध धर्मं त्रिअर्थं च भव्यलोक प्रकाशिनम्। वह साधु उपदेश भी देते हैं, लेकिन जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसा अनुभव से सिद्ध करके वैसा ही सच्चा उपदेश देते हैं। वह साधु मिथ्या मान्यता, विपरीत मान्यताएं जिनकी छूट जाती हैं, 3 प्रकार के त्याग के भेद से भी परे हो जाते हैं, वह साधु रत्नात्रय से शुद्ध होते हैं, प्रयोजनवान अखंड सत्ता में लीन रहते हैं, उसी की साधना में संयुक्त रहते हैं। भव्य लोगों को, जगत के जीवों को शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव करके, अनुभव होते हुए जगत के जीवों को तत्व का ही उपदेश देते हैं। जगत के जीवों को उपदेश सुनकर आत्मज्ञान का ही प्रकाश हो, आत्मा का ही श्रद्धा दृढ़ हो, अचल हो, अटल हो, ऐसी गहन अनुभव बताते हुए वह उपदेश भी देते हैं। और वह सच्चे साधु शुद्ध धर्म में ही संयुक्त रहते हैं। रत्नात्रयमयी शुद्ध धर्म, आत्म स्वभावमयी शुद्ध धर्म है। धर्मम च आत्म सद्भाव, ऐसे शाश्वत धर्म में संयुक्त रहते हैं, अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से भी संयुक्त रहते हैं ऐसे साधु। तब श्री गुरु महाराज से पूछा ऐसे साधु की और क्या महिमा है? तब श्री गुरु महाराज और इसी विषय को आगे कहते हैं गाथा नंबर 12। आरति रौद्र नदिष्टन्ते धैर्य शुक्लम च संयुक्तम सम्यक दर्शनम शुद्धम गुरम त्रिलोक वंदितम। वह साधु जहां ऐसे महान साधु वीतरागी भावलिंगी निरंतर साधु जिनके आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो दिखाई नहीं पड़ता, वह साधु धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से संयुक्त होते हैं। वह साधु सम्यक से शुद्ध है, सम्यक दर्शन की प्रकट पर्याय है, सम्यक दर्शन की प्रकट पर्याय को भी महत्व नहीं देते। वह साधु तो शुद्ध सम्यक को महत्व देते हैं। और ऐसी शुद्ध सम्यक की अखंड आत्मनिधि पे जो तिष्ठते हैं, उपयोग शुद्ध उपयोग रूप स्वरूपस्थ हुआ, ऐसे साधु श्रेणी में आरोहण करते हैं, श्रेणी का आरोहण करते हैं, मोक्ष मार्ग पे चलते हैं, रत्नात्रय से आगे बढ़ते हुए परम सिद्ध अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। ऐसे साधु
चलते फिरते सिद्ध की समान है। ऐसे साधु वीतरागी भावनी लिंगी निर्ग्रंथ है और ऐसे साधु तीन लोक में पूज्य हैं। ऐसे साधु को मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे साधु सदा जयवंत है। सच्चे देव का स्वरूप बताया, जिनवाणी का स्वरूप बताते हुए सच्चे गुरु का स्वरूप बताया। और सच्चा गुरु जैसे सच्चा देव व्यवहार से अनंत सिद्ध है, ऐसा सच्चा देव निशुद्धात्म देव है। सच्चे गुरु व्यवहार से वीतरागी भावलिंगी निर्गंत साधु है। निश्चय से सच्चे गुरु निज अंतरात्मा है। तो मैं निज अंतरात्मा सच्चे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, अनुभव में करता हूँ। ये है सच्चे गुरु की उपासना। जिनवाणी में भी यही आया। अब जिनवाणी में और जो विशेष आया, श्री गुरु महाराज से प्रश्न किया, हे सदगुरुदेव, हम देव को भी मानते हैं, देव को हमने स्वरूप को समझ लिया, गुरु को भी हम समझते हैं, गुरु के स्वरूप को भी हमने निश्चय व्यवहार से समझ लिया। जिनवाणी में आया ऐसा भाव भी हमने केवल ज्ञान का भाव भाया, लेकिन जिनवाणी का और जिन श्रुत का, जिनागम का वास्तविक सार क्या है वो हम कैसे अनुभव में लें। अब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 13 में कहते हैं, सरस्वती ऊर्ध्वे आर्धं च मध्यलोके समं ध्रुवं संपूर्ण शुद्ध सर्वज्ञं ज्ञानमूर्ति अमूर्तयम्। तीनों लोकों में जिनवाणी को श्रेष्ठ माना, जिन सुर को श्रेष्ठ माना, जिन सुर शाश्वत है, जिन सुर का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा जिनवाणी में शाश्वत ध्रुव स्वभाव की कहानी आई, शाश्वत ध्रुव स्वभाव की अनुभूति आई, शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अनुभव आया। ऐसी जिनवाणी जिन्हें परमात्मा ने कही, ऐसी जिनवाणी में जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वो जिनवाणी में आया, और जो जिनवाणी में आया वही तो तुम्हारा संपूर्ण शुद्ध शाश्वत पद है। और ऐसा शाश्वत ज्ञान मूर्ति अमूर्तियां, यह चैतन्य ज्ञान मूर्ति, अमूर्त सत्ता, अखंड सत्ता, चैतन्य सत्ता, निर्विकल्प सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, सिद्ध सत्ता, शुद्ध सत्ता, ये सिद्ध सत्ता ही तो है। ऐसा जिनवाणी में आया। ऐसी जिनवाणी में और क्या आया? तो गाथा नंबर 14 में श्री गुरु महाराज कहते हैं, सारवती सरस शाश्वती सर्वदर्शं च समसंपूर्ण संयुतं लोकालोक प्रकाशं च दिनहर किरण संयुतं। अरे भोर हुआ, ब्रह्म की वेला है, सूर्य का उदय हुआ, एक सूर्य की किरण पड़ती है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। ऐसे यहाँ जिनवाणी सुनी, अखंड स्वरूप का भोर रूप बोध हुआ, और जैसे ही सत्ता का बोध हुआ तो परिपूर्ण सत्ता का अनुभव जहां होता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम रत्नत्रियलंकृत स्वरूपम तत्वार्थ सार्धम बहुभक्ति युक्तम। अति शीघ्रता से, अति सघनता से, जल्दी से अनुभव में लो। जिनवाणी सर्वदर्शी है, तीर्थंकर परमात्मा ने कही है, ज्ञान से परिपूर्ण है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाली वह ज्ञान सत्ता है, अखंड सत्ता है। एक सूर्य की किरण से लोक प्रकाशित दिखता है, ऐसे यहाँ एक ज्ञान की किरण से संपूर्ण केवल ज्ञान वैभव प्रकाशित दिखता है। ऐसी जिनवाणी की महिमा कहाँ देखें? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, बाहर मत देखना, अंदर में देखो। गाथा नंबर 15 में ये कहते हैं,
उत्पन्नम जिनकंठम च कमलासने च संस्थितम ज्ञानम पंचमयम शुद्धम सर्वज्ञम शाश्वती नमः। बाहर कहीं मत देखो, उत्पन्न प्रकट हो रही है। कहां से प्रकट हो रही है? कंठ कमल से प्रकट हो रही है। कंठ कमल पे स्थित है। कमलासन कंठ आसन स्वयं जिनवाणी स्थित है। ज्ञान केवल ज्ञान पंचम ज्ञान से परिपूर्ण है। सर्वज्ञदर्शी है, सर्वदर्शी है, सर्वज्ञ परमात्मा ने कही है। और ऐसी जिनवाणी जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। और ऐसी सत्यता ध्रुवता प्रमाणिकता को मैं अनुभव में लेकर ऐसी शुद्ध सिद्ध सत्ता को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अनुभव में लेता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इसलिए देव को, गुरु को और शास्त्र को एक भाव प्रणाम किया। अरहंत सिद्ध सच्चे गुरु और अहिंसा रूप परिणति एक शास्त्र का धर्म का भाव यहाँ बताया। लेकिन निश्चय से निशुद्धात्म देव, निश्चय से निज गुरु अंतरात्मा, निश्चय से शुद्धि का जागरण और धर्म की उपलब्धि, ऐसे धर्म की उपलब्धि के साथ सच्चे देव, गुरु और शास्त्र का समुच्चय वर्णन बताते हुए एक गाथा कहते हैं 16 नंबर। देवम गुरम सुतम जीने नमस्कृतम श्रुतवाविना संसार भयभीतस्य तिक्तते ज्ञानधिष्ठितम्। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताते हुए निश्चय से निशुद्धात्म देव, निज अंतरात्मा, निशुद्धि की जागृत परिणति, सच्चा धर्म का स्वरूप अनुभव में लेते हुए मैं शुद्ध भाव पूर्वक शुद्ध आत्मस्वभाव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ऐसी शुद्ध भावना की भावना को उस भावना से लेता हूँ कि जिस भाव में संसार का कोई भाव न रह जाए। संसार के चक्र के परिभ्रमण की यात्रा जो भीतर से भयभीत बना था, वो भयभीत बना भी दूर है। ज्ञान की दृष्टि पूर्वक संसार में भयभीत कराने वाला यह दर्शन मोहन का परिणाम, इससे भी मैं दूर होता हूँ। उसको दूर किया और एकमात्र निशुद्धात्म देव, निज अंतरात्मा और शुद्धि का यह जागरण है, जे सच्चा देव गुरु धर्म की ज्ञान दृष्टि के साथ अनुभव में लेकर संसार के चक्र को त्याग कर मोक्ष मार्ग पर चलता हूँ। ये जिनवाणी में भाव आया। ये मार्ग वीरों का है, डरने वालों का नहीं, डरपोकों का नहीं। ये मार्ग वीरों का है, आत्मार्थियों का है, ज्ञानार्थियों का है, मोक्ष मार्गियों का है, मोक्षार्थियों का है, परम पुरुषार्थियों का है, ओंकार पर चलने वालों का मार्ग है। भयभीत भीतर से दुकर पुकर होती है, वहां से हटकर एकमात्र अखंड सत्ता पर बैठकर परम तत्व परमात्मा हूं। मैं जब परमात्मा हूं तो मुझे अनंत सिद्ध परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं है, तो उसका मार्ग है। अनंत सिद्ध परमात्मा को एक बार कह दो, बस एक बार कह दो, बार बार पुकारने की आवश्यकता नहीं। और बार बार पुकार रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं भय है। अरे तू स्वयं भगवान है, संसार भय भीतस्य है। एक निर्णय से चलने वालों का मार्ग है। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार, समझा या वीर न मान। ये महावीरत्व का मार्ग है, महावीर का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, म्याऊ म्याऊ छू छू करने वालों का मार्ग है। आया ना भगवान, ये तारण पंथ का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, दासों का मार्ग नहीं, ये नाथों का मार्ग है। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने लाखों जीवों के लाने ये सच्चा स्वरूप बताया। देव का सच्चा स्वरूप निशुद्धात्म देव, गुरु का सच्चा स्वरूप निजंतरात्मा और धर्म का सच्चा स्वरूप शुद्धि का जागरण। और जहां है सत्ता पे है
तो अब बता दुनिया में क्या है? बोले कुछ नहीं है, तो संसार भयभीतस्य, संसार की ये भयभीतता की परिणाम की परिणति को त्याग कर ज्ञान दृष्टि पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु महाराज से पूछा कि ऐसे वह आत्मार्थी साधु मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ते हैं? उसका स्वरूप श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 17 में बताया। जिन्होक्तम भयन शोधस्य ज्ञानेन ज्ञानलंकृतम संसार सरणी मोक्तस्य मुक्तिपंथम शुद्धम ध्रुवम। जिन्हें परमात्मा के अनुसार शुद्ध वचन को वो कहते हैं, अनुभव में लेते हैं, सच्चे देव सच्चे गुरु और जिनवाणी ज्ञान दाता से अलंकृत है। जिनवाणी में भी ज्ञान की चर्चा आई। सच्चे देव भी निजंतरात्मा ज्ञान गुण से मुक्त है। सच्चे गुरु निजंतरात्मा निशुद्धात्मा ये भी सच्चे ज्ञान गुण से अलंकृत है। ज्ञान की अलंकृतता से ही, ज्ञान का अनुसरण करने से ही, ज्ञान की साधना करने से ही, ज्ञान अनुभव में लेने से ही जिन्हें परमात्मा ने कहा यही तुम्हारी शुद्ध सिद्ध अवस्था है, अखंड अवस्था है। और ऐसी अखंड अवस्था का अनुभव इस समय होता है संसार की लंबी परिभ्रमण की यात्रा से मुक्त होकर एकमात्र शुद्ध ध्रुव शाश्वत शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध होते हो। ये शाश्वत मोक्ष का मार्ग है, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण। ऐसे शाश्वत ध्रुव सत्यता को मैं अनुभव में लेकर ये मुक्ति के मार्ग पर चलता हूं। ऐसा श्री गुरु महाराज ने जगत के जीवों को उपदेश दिया है। इसलिए ये वाणी को अनुभव में लेकर अंतर में उतरने का प्रयास करना और मोक्ष मार्ग में चलने में एकमात्र सच्चा यही कारण है। कैसे सच्चा कारण है? तब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 18 में कहते हैं, जिन्हें उत्तम मुक्ति मार्गस्य कर्मं के पतिजाम्बुदय तेनाम सोत साधम चा संसार मुक्तस्य कारणम। जिन्हें परमात्मा ने कहा यही मुक्ति का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही तो मोक्ष का मार्ग है। आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में रमणता, यही तो मोक्ष का मार्ग है। और ऐसी रमणता जनन सत्ता और श्रद्धा में पक्का ऐसा अनुभव अनुभूतिगम स्वरूप की जहां अनुभूति बनती है उसी समय समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं। ऐसा ही बुद्धि जनों ने, ज्ञानी जनों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने, भगवंतों ने, विश्व रत्न परम पुरुष श्रीमद जितानंद महाराज ने जगत के जीवों को यही तो उपदेश दिया है। तेना इसलिए ऐसा शुद्ध आत्म स्वभाव की साधना करो। ये साधना करने से संसार के परिभ्रमण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने में, मोक्ष जाने में एकमात्र यही सच्चा शुद्ध कारण है। और ऐसे शुद्ध कारण को नहीं जानकर और शुद्ध तारण को नहीं जानकर, शुद्ध आत्मस्वरूप तरण सत्ता को नहीं जान पाते, शुद्ध परम पूज तारण तरण को भी नहीं जान पा रहे, और सच्चा मोक्ष मार्ग का जो कारण है उसे भी नहीं जान पा रहे। अनंत काल से जीव ऐसा इधर उधर ही भटकता रहता है। कैसे भटकता रहता है? श्री गुरु महाराज कहते हैं गाथा नंबर 19 में ऐसे भटकता है। अनादिकाल वृणम च कन्यानम पश्यते बटो ज्ञानम तत्र न दिष्टन्ते कोसी उदय वासिकरम। अनादिकाल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, को ज्ञान में विचारा दिखा जाता है। जैसे सिर पे लुढ़िया ढड़कती है ऐसे ही अज्ञान दशा में विचारा जीव संसार के पाठ पर ढड़कता रहता है, चार गति में परिभ्रमण की यात्रा करता रहता है। ऐसे जीव को शिव ज्ञान दिखाई पड़ता नहीं है। और ऐसा जीव जैसे कुसियारे कीड़े ने अपने ऊपर कोसी का जाल इतना बुन लेता है कि कब सूर्य का उदय हो जाता है, कब अस्त हो जाता है उसे पता नहीं पड़ता। ऐसे ही
जहां सुज्ञान दिखाई नहीं पड़ता वहां अज्ञान को ज्ञान मिथ्या ज्ञान के कारण बेचारा जीव भटक जाता है। और श्री गुरु महाराज ने कहा कि जहां ज्ञान की किरण जागृत होगी वहां को ज्ञान नहीं होगा, और जहां को ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा वहां सुज्ञान तो है, लेकिन सुज्ञान की श्रेष्ठता जो और अनुभव से कहने में आना चाहिए वैसा नहीं बन पाता भाव। ऐसा श्री गुरु महाराज ने से प्रश्न किया कि ज्ञान अज्ञान की और सुज्ञान की क्या महिमा है। तब श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 20 में एक उदाहरण देकर बताया। क्या बताया? ज्ञानम पुण्यान योगीन उत्पन्नम अस्थान संयुक्तम ज्ञान दृष्टि न उत्पादन्ते पुण्यानम रमते सदा। ज्ञान को ज्ञान एक स्थान पर नहीं रहते, एक स्थान पर उत्पन्न नहीं होते। जहां को ज्ञान है वहां ज्ञान की दृष्टि नहीं दिखेगी, वो को ज्ञान में रम रहा है, को ज्ञान में रम रहा है, को ज्ञान में रम रहा है। और जहां को ज्ञान होगा वहां ज्ञान नहीं, उस स्थान पर ज्ञान नहीं। लेकिन जहां ज्ञान है वहां को ज्ञान नहीं है। कैसे नहीं है? तो श्री गुरु महाराज 21 नंबर गाथा में कहते हैं, ज्ञानम पुण्यान एकत्वम रजनी दिनकरम जता यदि रजनी उत्पादन्ते दिनकरम अस्तम गता। जहां ज्ञान है वहां को ज्ञान नहीं है, और जहां को ज्ञान है वहां ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञानावरण ज्ञान पे आवरण है। ज्ञान तो है पर एक स्थान पे भाव कैसे दिया है कि जहां रात्रि होगी वहां सूर्य अस्त होगा, और जहां सूर्य का उदय होगा वहां रात्रि का अस्त होगा। कैसे होगा? जहां रजनी है वहां दिनकरम अस्तम जाता है। अब 22 नंबर गाथा में और विशेषता से बताते हैं, यदि रजनी च संपूर्णम उत्पन्नम वानुवास्करम रजनी विलियम जानती ज्ञानम पुण्यान विलीयते। जहां रात्रि की घनघोर परिपूर्णता हो और जिस समय सूर्य भानु भास्कर सूर्य का उत्पन्न होना प्रकट होना होता है, उसी समय रात्रि विदा जाती है। इसी प्रकार जिस समय आत्मज्ञान चैतन्य महासूर्य का अनुभव प्रकाश होता है तो ज्ञान उसी समय विदा जाता है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि श्रेष्ठ है, इसकी तुम साधना करो, इसकी तुम आराधना करो। कैसे करें? तब विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनतारण मंगलाचार्य महाराज गाथा नंबर 23 में कहते हैं, ज्ञान की दृष्टि की साधना करो। कैसी है वह महिमा? ज्ञान दृष्टि जथा भावम पुण्यानं तैत्रिना दृष्टते ज्ञानेन ज्ञानमयं शुद्धं स्वयं पुण्यान विलीयते। ज्ञान दृष्टि जथा भावम, ज्ञान की दृष्टि के भाव को जागृत करो, और जहाँ ज्ञान जागृत है वहां को ज्ञान दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान से परिपूर्ण ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञानमय तुम्हारा शुद्ध स्वभाव है। और जब ज्ञान 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 रूप ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान स्वयं ही विदा जाता है। ऐसे ज्ञान की सद्भाव रूप साधना कैसे करें जिससे को ज्ञान मिला जाता है? तब श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 24 में कहते हैं कि हम ज्ञान की साधना कैसे करें, ज्ञान का अनुभव कैसे लें, ज्ञान की प्रीति कैसे लें, ज्ञान की प्रतीति कैसे लें। तब श्री गुरु महाराज अनुभव पूर्वक गाथा नंबर 24 में कहते हैं, तस्यास्ति ज्ञान सद्भावम जिनोक्तम विसारदयम् संसार भ्रमण मुक्तस्य मुक्ति गमनम न संशया। हे जगत के भव्य जीवो,
तस्यास्ति माने इसलिए इस प्रकार ज्ञानमयी जो तुम्हारा सद्भाव स्वभाव है, जिन्हें परमात्मा ने कहा है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा अनुभव लो, इसकी साधना करो जिससे संसार के परिभ्रमण की लंबी यात्रा से मुक्त हो जाओगे, पंच परावर्तन की यात्रा से, 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण की यात्रा से, अनंत काल की दुख यात्रा से तुम मुक्त हो जाओगे। और ऐसे ज्ञान स्वभाव सद्भाव रूप स्वभाव का तुमने अनुभव किया तो मुक्ति के मार्ग पर जाओगे और मुक्त दशा को उपलब्ध हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तस्यास्ति ज्ञान सद्भाव, इसलिए ज्ञान स्वभाव की साधना। और ज्ञान स्वभाव की साधना की महिमा कैसे आए श्री गुरु महाराज? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं अब हम तुमको प्रश्न उत्तर बताते हैं। बड़ी सरल विधि है, मोक्ष का मार्ग बड़ा सरल है, अनुभव गम्य है और द्वादश सांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देख लो क्या रखा है संसार में। ये है द्वादश सांग वाणी का विस्तार, द्वादश सांग वाणी का आधार स्तंभ। लोग कहते हैं महावीर की वाणी कैसे मिले? तब गुरु महाराज कहते हैं महावीर की वाणी ढूंढे से नहीं मिलेगी, महावीर की वाणी पूरी ज्ञान समुच्चय सार। और गुरु महाराज ने कहा हमने तो अनुभव से सिद्ध करके कही है, जैसा कथितम जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वैसा मैंने अनुभव करके सिद्ध करके जगत के जीवों को मार्ग बताया। ये है शाश्वत मोक्ष मार्ग में चलने के, मोक्ष जाने के लिए शाश्वत जिनागम मोक्ष का मार्ग, जिनवाणी जिनसुर ज्ञान समुच्चय सार, सारवत का ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार। ऐसा महिमावंत ये ग्रंथ है, महिमापूर्ण ग्रंथ है। श्री गुरु महाराज ने भावपूर्ण कहा, अनुभवपूर्ण कहा, सम्यक्त का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया, सच्चे देव का मार्ग बताया, सच्चे गुरु का मार्ग बताया, सच्चे शास्त्र का मार्ग बताया। तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान से हटाकर शुभ ज्ञान की ज्योति प्रकाशित की और शुभ ज्ञान की प्रकाशित ज्योति का अनुभव बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं इसलिए तुम सुज्ञान, आत्मज्ञान, अनुभव ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान इसका बहुमान करना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान है, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान है। ऐसे सम्यक की ज्ञान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ एक विषय दिया है जो गाथा नंबर 25 से शुरू होगा और वह गाथा नंबर 657 तक चलेगा। सम्यक के 40 तरह के भेद, माने 40 तरह से विषय को स्पष्ट किया, पर यहाँ अभी वांछना में पहला मुख्य विषय है कि हम कैसे महिमा गाएं, उस सम्यक को कैसे पाएं। तो गाथा नंबर 25 में श्री गुरु महाराज कहते हैं जिनोक्तम शुद्ध सम्मतम सार्धम विलोक्यम तस्यास्ति गुण निरूपम च शुद्धम सार्धम बुधै जनै। जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार मैं शुद्ध सम्यक को कहूंगा, अनुभव में थे, अनुभव में है, और ऐसा ही अनुभव करके जगत के जीवों को, भव्य जीवों को इसी की साधना की विधि बताऊंगा। परम पूज्य गुरु महाराज ने ऐसा भाव भाया और ऐसा ही तुम्हारा सम्यक से परिपूर्ण स्वभाव है। अब ऐसे सम्यक की गुणों को मैं कहूंगा, तस्यास्ति गुण निरूपम च, मैं सम्यक के गुणों को कहूंगा। शुद्ध आत्म दृष्टि, शुद्ध भाव पूर्वक, जैसा ज्ञानी जनों ने भी कहा, तीर्थंकर परमात्माओं ने भी कहा, ऐसा ही अनुभव पूर्वक मैं शुद्ध सम्यक के स्वरूप को कहूंगा। ऐसा परम पूज्य श्री गुरु महाराज ने यहाँ भाव भी भाया है। तब जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया कि वह शुद्ध सम्यक कैसा होता है, वह सम्यक कैसा होता है। तब श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 26 में एक छंद रूप गाथा है, इसमें कहा है, और ये विषय बहुत अनुभव से कहा। सम्यक के 10 प्रश्न इसमें कहे हैं और सम्यक के 10 उत्तर आगे आएंगे। पहले यहाँ प्रश्न कहे हैं और उन प्रश्नों में समाधान खोजना फिर आगे। प्रश्न पहले 10 के वह सम्यक
कैसा है, ये पहला विषय है कि वह सम्यक्त कैसा है। तो 40 तरह के विषय बताए, जिसमें ये पहला विषय है, 10 प्रश्न और उत्तर। तो वह कैसा है सम्यक्त की क्या महिमा बताई। 25 नंबर गाथा का वंचन पूर्ण हुआ है। अब 26 नंबर की पहली गाथा का पहली चरण देखना। तम सम्मतम उक्त शुद्धम केरिसम केन रूपम तम सम्मतम तिष्ठियत्वं प्रत्यवासं वसंतम उत्पन्नम कोपि स्थानं श्रेष्ठ प्रौढ़मानं प्रमाणं तम सम्मतम कस्य कांतं कस्य दृष्टि प्रयोजनम। तम सम्मतम उत्तम शुद्धम अर्थात वह सम्यक्त किस रूप वाला है। ओ वह सम्यक्त शुद्ध कैसा है, वह सम्यक्त किस रूप वाला है, वह सम्यक्त कहाँ तिष्ठता है, वह सम्यक्त कहाँ वास करता है, वह सम्यक्त किस स्थान में उत्पन्न होता है, वह सम्यक्त श्रेष्ठ कैसा है, वह सम्यक्त प्रौढ़ कैसा है, वह सम्यक्त मान प्रमाण स्वरूप हम कैसे माने कि वह सम्यक्त कैसा है, वह सम्यक्त किसकी क्रांति है और वह सम्यक्त किसके लिए प्रयोजनीय है। ऐसे ये 10 प्रश्न हैं। अब 10 प्रश्न का उत्तर श्री गुरु महाराज आगे देते हैं। सबसे पहले वह सम्यक्त शुद्ध कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर गाथा नंबर 27 में 2 लाइन में कहते हैं। वह सम्यक्त शुद्ध कैसा है, इसका उत्तर तम सम्मतम शुद्ध बुद्धम तीवन गुरुवम अप परमप्यतुल्यम अवावाय अनंतम अगुरु लघु स्वयं सहजनंद स्वरूपम। वह सम्यक्त शुद्ध कैसा, इसका समाधान मिलते हैं कि वह सम्यक्त शुद्ध है, बुद्ध है। लोक के अग्रभाग में जैसी सिद्ध सत्ता है ऐसी ही शुद्ध सिद्ध सत्ता है। गुरुवम अपने आप में गंभीर है, बहुत गंभीर है। आत्मा ही परमात्मा स्वरूप स्वयं सत्ता है। वह ध्रुव है, सत्य है, परिपूर्ण है, सारे बाधाओं से परे है और अनंत स्वभावी है। छोटे बड़े के भेद से रहित है, स्वयं का ही सहज स्वरूप है और स्वयं ही नंद स्वरूप है। वह स्वयं का ही स्वरूप है और वह शुद्ध स्वरूप है। ऐसा वह सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त होता है। दूसरा प्रश्न था के निरूपम अर्थात वह सम्यक्त किस रूप वाला है। तो इसका उत्तर श्री गुरु महाराज तीसरी लाइन में देते हैं। रूपातीतम व्यक्त रूपम विमल गुण ज्ञान रूपम स्वरूपम। वह किस रूप वाला है, अर्थात वह समस्त रूपों से परे है, रूपातीत है, उसे कोई रूप की संज्ञा नहीं दे सकते। वह रूपात्म सारे रूपों से परे है, अपने आप में व्यक्त स्वरूप है, स्वयं स्वरूपी है, विमल गुणों का निधान भंडार है, ज्ञान स्वरूपी है और स्वयं का ही स्वरूप है। इसलिए वो किस रूप वाला है, बोले उसका रूप नहीं है, वो तो अरूपी अनंत गुणों का भंडार ज्ञान स्वरूपी रूपातीत व्यक्त स्वरूप भगवान आत्मा शुद्ध सम्यक्त सिद्ध है, स्वरूपमयी है। अब वह सम्यक तीसरा प्रश्न यहाँ था तम सम्मतम तिष्ठियत्वम। वह सम्यक्त कहाँ तिष्ठता है, इसका उत्तर चौथी लाइन में श्री गुरु महाराज देते हैं। तम सम्मतम तिष्ठियत्वम दियर्थ समयम संपूर्णम शाश्वतम पदम। वह सम्यक्त तिष्ठता है रत्नात्रयमयी आत्म स्वभाव में। वह सम्यक्त ठहरा है अपने संपूर्ण शाश्वत चेतन चिद पर सत्य में ठहरा है, अपने आप में ही ठहरा है, अपने आप में ही ठहरा है, अपने आप में ही तिष्ठा है, अपने आप में ही ठहरा है, अपने आप में ठहरा है। ये इसकी शाश्वत व्यवस्था है। पर चौथा प्रश्न यहाँ था कत्तिवासम वसंतम। वह सम्यक्त कहाँ वास करता है, इसका उत्तर श्री गुरु महाराज इस 28 नंबर के छंद में पहली लाइन में कहते हैं कि वह कहाँ वास करता है, इसकी महिमा बताते हैं। सम्मतम शांतदांतम बसंती भुवनीम उड्डगामी सहाव। वह सम्यक्त शांत है, इंद्रियों का दमन करने वाला है,
और इस भुवन में भुवनैत रही भुवन स्वभाव में अपने ही ऊर्ध्वगामी स्वभाव में वास करता है। इसकी महिमा ये आई। तिष्ठने में और वास करने में क्या अंतर है? तो तिष्ठता है माने परमानेंट, वास करता है, और तिष्ठना और वास करने का भाव ऐसा समझना कि तिष्ठना माने परिपूर्णता स्वयं का भाव, और वास करना माने परमानेंट वास करना। मकान किराए का लिया लेकिन कुछ देर के लिए ठहरे, अपना बन गया माने परमानेंट वास। ऐसे ही तो श्री गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान, ये मकानों के चक्कर में मत पड़ना, कोई मकान में परमानेंट वास नहीं है। वास तो केवल अंतर चेतन आत्मा का वास है, निःशुद्ध आत्मा का वास है। इसलिए मकानों में वास श्रेष्ठ नहीं है, यहाँ आत्मा के गुणों की वास है, उसकी बात है, उसके अनुभव की बात है, उसकी प्रीति की बात है, उसकी प्रतीति की बात है। तो वास माने परिपूर्ण शाश्वत सत्ता। तिष्ठना माने कुछ देर के लिए, राहगीर जा रहा है, धूप लगी, पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए ठहर गया, धूप का थोड़ा प्रकोप कम हुआ, उठा अपनी यात्रा पे आगे बढ़ गया। जहां से पहुंचना था परमानेंट को पहुंच गया, जहां पहुंचना था उसका स्थान था, पहुंच गया। तो पहुंच गया वो वास, और कुछ देर ठहरा, इसका नाम तिष्ठना। ऐसे यहाँ रत्नात्रय भाई ऊर्ध्वगामी स्वभाव में तो वह सम्यक तिष्ठता है, लेकिन अखंड आत्म सत्ता में परिपूर्ण वास ही कर रहा है। ऐसा इसका ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। अब पांचवा प्रश्न है, उत्पन्नम को स्थानम, वह सम्यक किस स्थान में उत्पन्न होता है, इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज दूसरी लाइन में उत्तर देते हैं, उत्पन्नम अनंत रूपम ममल गुणनीय स्वयं स्वयमेव तत्वम स्वयमेव तत्वम। ऐसी महिमा बताते हैं कि वह उत्पन्न हो रहा है, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख, अनंत पुरुषार्थ में वह प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अरे अपने ममल गुणों का भंडारित है, ममल गुणों का निधानित है। कहाँ है वो? स्वयं है। कैसे है? स्वयमेव तत्वम, स्वयं में स्वयं से स्वयं में स्वयं ही है, बस स्वयं में यही वो उत्पन्न हो रहा है। आगे प्रश्न फिर करते हैं कि हे सद्बुद्धि, वह सम्यक श्रेष्ठ कैसा है, उसका समाधान करते हुए गाथा का छंद में ये लाइन तीसरी कहते हैं, सम्मतम स्थान शुद्धम निवसन्ति भुवि पंचदीप्ति पर स्थितम। वह सम्यक इतना श्रेष्ठ है, स्वयं में ही स्वयं निवास कर रहा है। इस तीन भवन में कोई सत्ता बाहर की स्वीकार करने लायक नहीं है। एकमात्र शुद्ध आत्म सत्ता ही स्वयं में श्रेष्ठ है, और स्वयं ही स्वयं से स्वयं स्वीकार करने, अर्थात उपयोग शुद्ध उपयोग रूप स्वभाव के सन्मुख हो, इस सम्यक की श्रेष्ठता की महिमा है। और पंचदीप्ति अर्थात केवल ज्ञान से भी परिपूर्ण स्वभाव है तुम्हारा, परिपूर्ण स्वभाव है तुम्हारा, श्रेष्ठ स्वभाव है तुम्हारा, विशेष स्वभाव है तुम्हारा। अब आगे पर प्रश्न था कि वह प्रौढ़ कैसे है सम्यक, इसका समाधान श्री गुरु महाराज चौथी लाइन में कहते हैं, सम्मतम ऊर्ध्वम कदलीकुलिनम गगनगमनम स्वभावम। वह प्रौढ़ कैसा है? प्रौढ़ माने गंभीर कैसा है? बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। ऊर्ध्वगामी स्वभाव का अर्थात सम्यक माने आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। कदली कहते हैं कीचड़, और कदली कहते हैं केला के पत्ते को, कुलिनी कहते हैं नली को, आकाश में जाती है सीधा पत्ता। गगन कहते हैं आकाश को, और गमनम कहते हैं उसकी व्याख्या को। बिल्कुल कदली और एक कमलम का उदाहरण दिया कि कीचड़ में कमल है, निरपेक्ष है, यही उसकी प्रौढ़ता है। केला का पत्ता है, सीधा है,
लेकिन अपने आप में गहन गंभीरता है। और ये उदाहरणों में नहीं उलझना, मूल बात तो ये है कि स्वभाव परिपूर्ण अपने आप में गहन गंभीर है। उपयोग स्वभाव की ओर जाता है और गंभीर स्वभाव जरा सा स्पष्ट मात्र अंश मात्र अनुभव दिया तो वो जो प्रौढ़ता आई, गंभीरता आई, इस अनुभव का नाम वह प्रौढ़ता है, वो प्रौढ़ता है। ऐसा अति गहन गंभीर वह स्वभाव है, अपना ही स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है। अब वह सम्यक प्रमाण स्वरूप कैसे है? 8वां प्रश्न है ये कि वह सम्यक प्रमाण स्वरूप कैसे है, हम कैसे माने? तब श्री गुरु महाराज 29 नंबर के इस छंद में पहली लाइन में कहते हैं, तम सम्मतम कलश ससिनम सयल गुणनीय वनविंद प्रवृंदम। वह सम्यक प्रमाण स्वरूप है। कैसे प्रमाण स्वरूप है? भरा हुआ निर्मल नीर का कलश और पूर्णिमा का चंद्रमा, भरे हुए नीर में कलश में, शुद्ध नीर में पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा का तैसा झलक रहा है। ऐसे ही जहां सम्यक के वैभव को उपलब्ध होते हैं तो केवल ज्ञान का सूर्य जैसा वैभव इस मति ज्ञान में, अपने ही ज्ञान में, अपने ही ज्ञान में जैसे वह कौन झलकती है तो ऐसे यहाँ परिपूर्ण बिंदम प्रबंधम वह शाश्वत सत्ता झलकती है। मैं ही मेरी सिद्ध सदा हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ, अरस रूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। ये है वो शाश्वत सत्ता। ऐसी प्रमाण स्वरूप सत्ता को मान के पहले प्रमाण करो और फिर प्रणाम करो। नमियो सिद्ध स्वभाव बिंदम प्रबंधम, ऐसा ही ज्ञानी जनों ने कहा है और यही मोक्ष का मार्ग है। अंतिम 9वें प्रश्न में फिर पूछते हैं, 9वां प्रश्न किया, तम सम्मतम कस्य क्रांत्यम, भाई किसकी क्रांति है? तब यहाँ श्री गुरु महाराज दूसरी लाइन में कहते हैं, सम्मतम क्रांति क्रांत्यम त्रिभुवनम निलयम ज्योतिरूपस्य क्रांति। वह सम्यक तो, अरे भगवान, केवल ज्ञान की भी क्रांति है, आत्मज्ञान की भी क्रांति है, आत्म अनुभव की भी क्रांति है, आत्म अनुभूति की प्रचंड शिखर पर चलने वाली वह अनुभूति की भी एक किरण है। ऐसा वह सम्यक ज्ञान की ही क्रांति है। और इस समय ये ज्ञान हो तो बाहर में सब जगत सब अपने आप में निलय हो जाता है, शून्य हो जाता है, कहीं कोई कुछ नहीं। ऐसी जब आत्मार्थी आत्मयोगी ज्ञानी अपने आप में स्वयं सत्ता अखंड सत्ता में ठहरता है, उपयोग उसमें जब ठहरा तो सारा बाह्य जगत शून्य हो गया, कहीं कोई कुछ नहीं। इसलिए दृष्टि रखो एक की, निश्चित आत्मदेव की, वह ज्ञान की क्रांति है, ज्योति स्वरूप क्रांति है। ऐसी क्रांति के लेने के बाद एक पूरे 9 प्रश्नों के उत्तरों को एक सामूहिक लाइन में लेकर इसे यहाँ सामूहिक लिया है श्री गुरु महाराज ने। गाथा नंबर 29 में लाइन 3 में कि वह सब निधि कहाँ तिष्ठ रही है। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, तम सम्मतम तिष्ठियत्वम परम पयम दुवम शुद्ध बुद्धम चतुष्टयम। अरे वह सत्ता सम्यक रूपी उस महासागर विराट प्रभुता में अपने आप में ही ठहरी है, परम पदमयी है, परिपूर्ण है, ध्रुव स्वभावी है, शुद्ध है, बुद्ध है, रत्नात्रय से पूर्ण है और स्वयं में ही चतुष्टयी मई है। ऐसी सत्ता सदा जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। अंतिम 10वां प्रश्न फिर किया, कस्य दृष्टि प्रयोजनम, वह सम्यक किसके लिए प्रयोजनीय है? तब श्री गुरु महाराज ने 4थी लाइन में इसका समाधान दिया। वह सम्यक किसके लिए प्रयोजनीय है, इसका समाधान
जोयन्तो जोग जुत्तम समयम ध्रुवपदम तत्विंद सविंदम। वय सम्यक्त किसके लिए प्रयोजनीय है? तो वय सम्यक्त सबके लिए प्रयोजनीय है। कैसे प्रयोजनीय है? जो यंतो जो योग की साधना में है, जो योग की साधना भी कर रहे हैं, रत्नात्रय में सही समय स्वरूप शुद्ध आत्मा की साधना में रत है, उन्हें भी सम्यक्त की प्रमुखता है। साधु पथ पे हैं, उन्हें भी सम्यक्त की मुख्यता है। और जो श्रेणी का आरोहण कर रहे हैं, उन्हें भी सम्यक्त की महिमा है। और श्रेणी से पार होकर भी पहुंच रहे हैं, उन्हें भी सम्यक्त की महिमा है। और जो अनंत और सिद्ध दशा को भी उपलब्ध हो गए, वहां भी शुद्ध सम्यक्त ही मुख्य है। इसीलिए शुद्ध तत्व पद शुद्ध सम्यक्त भिन्नम अर्थात निर्विकल्प सत्ता है। और ऐसी निर्विकल्प सत्ता को शविंदम योगियों ने, ज्ञानियों ने, महापुरुषार्थ जीवों ने, परम पुरुषार्थ की प्रभु ने, तीर्थंकर भगवंतों ने और विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चिंतारण तरण मंडाचार्य महाराज ने ये कहा सम्यक सबके लिए प्रयोजनीय है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग में कारण है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता सम्यकता ना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रता। सम्यक को हर समय धारण करो, सम्यक का हर समय बहुमान करो, सम्यक के हर समय सन्मुख रहो। सम्यक ही मोक्ष मार्ग का कारण है, सम्यक ही मोक्ष मार्ग का विधान है, और सम्यक ही मोक्ष मार्ग का उपादान है। और सम्यक ही मोक्ष मार्ग में चलने में संसार के चक्र से हटे सम्यक ही शाश्वत निर्वाण है। इसलिए दौल समझ सुन चेत सियाने काल वृथा मत खोवे, यह निर्भव फिर मिलन कठिन जो सम्यक ना हो। ऐसी सम्यक की विशेष महिमा बताते हुए परम पूज्य श्री गुरु श्रीमद जिन तारण तरण विश्व रत्न तारण तरण मंडाचार्य जी महाराज ने ऐसे सम्यक का विषय बताया। आप समय अनुसार एक विषय को